तुला राशि वालों का ये उदय होना कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना ये एक दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना प्रतिशत कार्य करने के लिए देना पड़ेगा, यानी कि इसमें 100% अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ खटास भी दिखाई देती है। खटास कैसे? यदि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जितने निपुण हैं, कार्य करने के लिए आप जितने सक्षम हैं, वहाँ पर आपने भौतिक सुखों की ओर भाग गए तो वहाँ पर यह मिठास है खटास में जरूर बदल जाएगी। और यदि सांझी के अंदर भी हैं तब भी आपके जीवन के अंदर कुछ कठिनाइयाँ फिर भी आएंगी, यानी कि एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से आपको वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बस इन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले तो आलसपन को छोड़िए। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सिर्फ कार्य को समझकर, पार्टनरशिप को नहीं, कार्य क्षेत्र के अंदर उन चुनौतियों को डटकर मुकाबला करेंगे तो आपका ये शनि का जागृत होना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। ये मत सोचिए कि फलाना पार्टनर नहीं कर रहा, यदि एफर्ट्स डाल देंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी बढ़ जाएगी, काफ़ी चीज़ें ठीक होंगी। कार्य क्षेत्र के अंदर मेहनत करने की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और साथ में आप रिश्ता या कुछ गलतफहमी के शिकार मत होइएगा, या आपको कोई ऐसा कान भर दे कि पार्टनर फलाना कुछ करता है तो वहाँ पर अपने कानों पर रुई लगा लीजिएगा और आँखों के पे पट्टी लगा लीजिएगा। सिर्फ मेहनत की तरफ आपका यदि 100% है तो वहाँ पर आपके लिए अति उत्तम है। और साथ में आपके स्वास्थ्य के अंदर कुछ जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, यानी कि जितना आप स्वास्थ्य की तरफ अच्छा ध्यान देंगे, खाएंगे पिएंगे ढंग से रहेंगे, अपना किसी प्रकार से मार्केट से खाना नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जीवन के अंदर कुछ उतार चढ़ाव होते हुए भी आपका स्वास्थ्य केंद्रित रहेगा जहाँ पर आप कार्य करते हैं। और यदि आप इस प्रकार से रहे तो अचानक से धन लाभ होने की संभावना जरूर दिखती है। हैंडीकैप पर्सन की आर्थिक रूप से मदद करिए, उसको खाने पीने का दीजिए, तो ये तुला राशि वालों के लिए ये प्रयास आपकी मदद कर सकता है। ज्योतिष के अनुसार राशि का परिवर्तन होना, उदय होना, अस्त होना, ये एक नियम है। जब भी कोई ग्रह उदय होता है अस्त होने के बाद, तो वहां पर उस ग्रह का उदय होना और कहीं ना कहीं जो रुके हुए कार्य हैं उनके अंदर प्रगति होना, ये एक ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ये एक ग्रह जब जागृत हो जाता तो अपना फल देना शुरू कर जाता है। काफ़ी समय से जो लंबित पड़े हुए मामले या लंबित आपके प्रोजेक्ट या लंबित आपके कार्य नहीं हो रहे तो अब समय आ गया है कि उनको पूरा होने का, क्योंकि शनि भगवान 22 अप्रैल 2026 को उदय होने जा रहे हैं, जो हमारे कर्म के आधार पर हमारे कर्मों का फल देंगे। जीवन के अंदर वह उद्देश्य जो हम सफलता पाने चाहते हैं उसके लिए तैयार है, या काफ़ी समय से हमारे जो अधूरे पड़े कार्य थे, जो एक गति नहीं पकड़ रहे थे, वो गति पकड़ना शुरू हो जाएंगे। ये एक ज्योतिष दृष्टि से एक अहम बदलाव है, जो कार्य के अंदर प्रगति होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये एक नियम है, जब भी ग्रह उदय होता है तो वहाँ पर कार्यस्थल जहाँ पर आप कार्य करते हैं या आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं या आपके विभिन्न कार्य हैं, उसके अंदर गति होने की संभावना जरूर बढ़ रही है। बाकी कर्म है, कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, वो शनि भगवान हैं, वह आपका खुद एक आधार बनाकर चलेंगे। लंबित समय की योजना को पूरा करने का या उनको फुल अप्लाई करने का ये समय आने वाला है। ये 22 अप्रैल को आएगा। कहते हैं खासकर जिन भी कुछ राशियों के अंदर बदलाव भी आएगा या कुछ अहम फैसले लेने का भी आएगा। तो यहाँ पर शनि देव जब उदय होंगे अपनी राशि के अंदर, तो वहाँ पर कुछ परेशानियों का दौर थमेगा और जो परेशानियाँ आपकी आ रही थी वो रुक जाएंगी। कहते हैं कुछ राशियों को नए मौके मिलेंगे, प्रगति का स्वभाव बनेगा और प्रगति बढ़ने में आपका जो एक मार्गदर्शन वो भी जरूर तय होगा। और कई लोगों को तो काफ़ी समय से लंबित मामलों के अंदर पैसों का अभाव था, वहाँ पर पैसे आने की संभावना भी बढ़ सकती है, ऐसा ज्योतिष के अनुसार है।
काफ़ी समय से जो लोगों को राहत नहीं मिल रही थी, वह राहत मिलने की संभावना भी जरूर मिलेगी। कहते हैं शनि जब उदय होंगे तो वहाँ पर कैरियर के अंदर बदलाव भी ला सकता है, कैरियर के अंदर एक तरक्की भी आ सकती है और एक अच्छा परिणाम और साथ में स्थिरता आने की संभावना भी जरूर बनेगी। ये 22 अप्रैल को जो उदय होने जा रहे हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत अधिक पड़ेगा। ज्योतिष में शनि देव को कर्मदाता और न्याय का देवता माना जाता है। यदि आप अच्छे कहते हैं कर्म करते हैं तो न्याय देवता आपके साथ आपका एक ढाल बनकर खड़े होंगे और वहाँ पे आपके कर्मों को और अधिक प्रभावित करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ और बदलाव करके आपको वो गति प्रदान करेंगे। ये कर्मदाता शनि भगवान है। शनि जीवन में एक अनुशासित करने का प्रयत्न जो होता है वो एक हर जीव के अंदर होता है, यानी कि कर्म करना सबसे बड़ा एक उद्देश्य है। यानी कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे थे, अनुशासन के साथ मेहनत कर रहे थे, वो काम शनि भगवान का है और वहाँ पर आपका अनुशासन, संघर्ष और कर्म के साथ आपको कुछ देने जा रहे हैं। कहते हैं ये शनि भगवान आपको बहुत कुछ सीख देता है। आपके कार्यों के अंदर सिखाने का जो एक उनका डंडा है, वह डंडा आपके कह सकते हैं कि सरल भाषा के वो आपके लिए जरूर हो। आप कई चीज़ों के अंदर जो एक प्रयास कर रहे थे कि वह हमारा संघर्ष कब तक चलेगा, वो संघर्ष का खत्म होने का समय आ गया है, अनुशासन का समय आ गया, दृढ़ निश्चय लेने का समय आ गया है। शनि क्या है? शनि एक साल में 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, जो बहुत धीमी गति से चलते हैं। जिस घर में बैठ जाए वो हैं, और अपनी इस शैली से भगवान शनि बहुत अधिक मतलब कह सकते हैं कि धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे कर्मों का आधार बनाना, धीरे धीरे संघर्ष कराना, धीरे धीरे उसको उस दिशा की ओर लेना जहाँ पर वो एक कर्मठ कार्यकर्ता या कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। तो शनि का कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कर्मों के आधार पर, जिम्मेवारी के आधार पर, मेहनत के आधार पर वो आपको फल जरूर देगा। शनि लगभग 2.5 साल एक राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 22 अप्रैल 2026 को उदित होंगे। वहाँ पे कुछ बदलाव होने की संभावना भी दिखाई दे। इस उदय का असर सभी 12 राशियों पर कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से कर्म अनुसार उन राशियों पे फर्क पड़ेगा, कैरियर में फर्क पड़ेगा और साथ में कुछ राशियों पर अधिक प्रभाव, जो एक पॉजिटिविटी भी रहेगी, उस पॉजिटिविटी के कारण उनको बहुत अधिक उन समस्या का से छुटकारा मिलेगा जो उस समस्या उनके साथ आ रही थी, जो उसको फेस कर रहे थे, और उनके अंदर एक अच्छा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके प्रयास काफ़ी सफल होने की उम्मीद बनते हैं। कुछ राशियों को विशेष प्रभाव मिलने वाला है और उनके खास तौर पर उन राशियों के किए गए, मैं दोबारा उसी पे कर रहा हूँ कि उन राशियों का प्रभाव, उनकी एकता, उनकी एकाग्रता, उनका संघर्ष और उनके जो समय व्यतीत हुआ था वहाँ पे अच्छा होने वाला है। या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो लंबित पड़े थे या उनकी योजनाएं नहीं बन पा रही थी, किसी भी संस्थान की तरफ उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर ये गोचर जो परिवर्तन का हो रहा है वह मिलने को जा रहा है। खासकर वृष, मिथुन, मकर और धनु राशि वालों को विशेष प्रभाव मिलेगा। इनके अंदर आर्थिक लाभ होने के साथ साथ और कैरियर के अंदर वृद्धि होने की संभावना भी जरूर दिखाई दे रही है। वृष राशि वालों के लिए शनि देव का उदय शुभ साबित होगा और शनि इनकम और लाभ स्थान में उदित होंगे, जिससे रुके हुए पैसे मिलने की संभावना बहुत अधिक दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, कोई वाहन से जुड़ा आपका जो भी लेना हो, या वहाँ पे आप निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए वह जरूर मिल जाएगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी और खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना भी है। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। खासकर पेट संबंधित कुछ रोग होंगे, वहाँ पर किसी डॉक्टर से सलाह ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में कुछ करीबी व्यक्ति आपके यहाँ पर जरूर आएंगे और वहाँ पर कुछ विवाद हो सके तो वहाँ पर इस दौरान आपका खर्च भी बढ़ सकता है। थोड़ा सा संयम पूर्वक चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शनि की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना और अपने इष्ट की आराधना करते हैं
वृष राशि वाले तो इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब चलते हैं दूसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के लिए शनि उदय लाभकारी रह सकते हैं। शनि आपके कर्म भाव में उदित हो गए, अपने उसके कैरियर और आर्थिक जीवन में सुधार देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि और साथ में एक नई जिम्मेवारियां भी आपके कार्यस्थल पर मिलेंगी। उनको जितना भी अच्छे तरीके से निभा के चलेंगे, यानी कि आपने ये सोच लेना कि मेरा ये शनि भगवान मेरे कार्यों के अंदर गति देने वाला है, मैंने वहाँ पर दब के काम करना है या डट कर काम करना है, वहाँ से मैंने किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करना और वहाँ पर अपनी कार्य क्षमता को अधिक बढ़ाना है। तो ये जिम्मेदारी आपको नए अवसर भी देने जा रही है। जो नए अवसर मिलेंगे वो आपको बहुत लाभान्वित करेंगे और खासकर छोटे छोटे व्यापारी को लाभ मिलेगा। छोटे व्यापारी को लाभ मिलेगा तो वहाँ पर हर्ष फूल होंगे और साथ में विभिन्न विभिन्न कार्य के अंदर और भी अपने एक कदम रख सकते हैं जो उनके लिए लाभ रहेगा। कहते हैं और साथ में कुछ व्यवसाय के अंदर विस्तार होने की संभावना भी है। ध्यान रखें काम का बोझ नहीं बढ़े या अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं। जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ पर अधिक कार्य होगा या कम कारीगर होंगे वहाँ पे तनाव उसकी संभावना, या कुछ ऐसे कारीगर भी मिल सकते हैं या स्टाफ ऐसा हो सकता है जो आपको तनाव दे सकता है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम की जरूरत है और वहाँ पर एक मीटिंग कर कर उस तनाव को यदि आप दूर कर लेंगे और वही स्टाफ आपके लिए कार्य करेगा। और कुछ स्टाफ ऐसा भी होगा जो बदलाव चाहता है, वहाँ पर उनकी योग्यता के अनुसार प्रभाव बनाकर वहाँ पर यदि थोड़ा सा उनका अधिक जिम्मेवारी लेंगे तो वहाँ पर आपका प्रबंधन और ध्यान और आपका जो केंद्र बनेगा वो एक अद्भुत मिलेगा और यहाँ पर आपको लाभ मिलने की संभावना जरूर है। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शनि का उदय होना बहुत उत्तम है और यहाँ पर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का भी कोई बदलाव आएगा तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ये शनि का उदय होना बहुत अधिक सुखद है, बढ़िया है, अनुकूल है और यहाँ पर शनि ये एक स्वयं की अपनी राशि है। कहते हैं शनि आपके तीसरे भाव में उदित होंगे जिससे कैरियर में बड़ी उपलब्धियां मिलने की संभावना बढ़ रही है। नौकरी में उच्च पद या आप कोई किसी भी क्षेत्र के अंदर मनोनीत भी होने की संभावना है। आपके अच्छे वर्किंग से वर्क प्लेस पे आपको कुछ जिम्मेवारी भी मिल सकती है, तो वहाँ पर अधिकारियों से सहयोग लेना, अधिकारी के साथ मिलकर चलना और जो कार्य आपका बन रहा है उस कार्य के अंदर आपकी एक प्रतिष्ठा भी बनने वाली है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने वाला है और आर्थिक स्थिति जहाँ सुधरती है तो मन के अंदर बहुत अच्छा रहता है, मान सम्मान भी बढ़ रहा है, एक नई उमंग भी आपको मजबूत करके चलेगी। बस अपने लक्ष्य को निर्धारित करना ये आपके हाथ में है। यदि आप ये प्रभाव जो उदय होने का है अपने जीवन में उतारते हैं, वैसे तो मकर राशि में हर बार ही बोलता हूँ हर एपिसोड में कि मकर राशि बहुत मेहनती राशि है, दिमाग से दिल से बहुत है, लेकिन जरा सी लापरवाही कर दी तो यहाँ पर व्यापारिक स्तर आपके नीचे से निकलने वाला है। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा जिम्मेवारी के साथ काम करना और अपनी पहचान मजबूत करने के लिए आपकी कार्य क्षमता के अंदर, कार्यशैली के अंदर जो बदलाव कर सकते हैं वो अपने जितने भी बड़े कर्मचारी हैं उनके साथ बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा। कि थोड़ा सा अपना लेखा जोखा बिल्कुल ठीक करिए। अपने यदि आपको हेल्थ इश्यू तो डॉक्टरी सलाह भी ले लें और वहाँ पर कार्य के अंदर अपने आप को झोंक दीजिए। व्यापार में स्थायी लाभ और लंबी अवधि के निवेश में सफलता भी मिल सकती है। पुराने रुके कार्यों के अंदर गति होने की पूरी संभावना है। ध्यान रखें कि मानसिक तनाव अपने ऊपर नहीं लें। यदि आप तनाव लेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक रहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि तनाव होना और काम का तनाव होना वहाँ पर भी आपके कार्य क्षेत्र के अंदर प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए आप सबसे अच्छा है कि आप प्राणायाम करें, व्यायाम करें, किसी मेडिटेशन जाकर किसी करके चलें, मेडिटेशन करें और साथ में एकांत में बैठकर थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करें। यदि ऐसा करते हैं तो ये मकर राशि वालों के लिए ये मीन राशि में जो उदय होने जा रहा है आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी कोशिश आपके जीवन के उद्देश्य को सफलता बनाने के लिए बहुत अधिक रखती है।
सबसे पहले तो अपने शनि भगवान की आराधना करनी है, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना है और साथ में आपने जो निम्न स्तर के लोग हैं उनकी हेल्प करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं, कोई भी राशि वाला हो, तो वहाँ आपको लाभ मिलने की संभावना प्रबल होगी। बस बजरंग बली की आराधना करिए, श्री राम की आराधना करिए और अपने इष्ट की आराधना करते हैं तो ये शनि का बदलाव उदय होने का जो आ रहा है 22 अप्रैल से, आपके कर्मों के आधार पर आपको जरूर फल देगा। शुक्रिया। जय गुरु।